हेलो गाइस। बहुत लोगों का ट्रेडिंग में सबसे पहला गोल होता है उनके डेली के खर्चे निकालना। अब डेली के खर्चे से मेरा मतलब है हम लोग एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेंगे जो है 500 टू 1000 रुपीज़, ठीक है। 500 से 1000 रुपये हमको डेली के किस तरीके से कमाने हैं, क्या प्रोसेस रहेगी, कौन से मार्केट्स में ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, हर चीज़ हम लोग डिटेल में इस तरीके से आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को आप लोग सीधे एंड तक देखना। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि आपको मार्केट कौन सा चुनना है। अगर आपका डेली का एम है 500 टू 1000 रुपीज़, ठीक है, आप एक बिगिनर हो ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं, आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और फिर आप लोग डायरेक्टली कौन से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि जब आप ऑप्शंस में डायरेक्टली ट्रेड करते हो तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, क्योंकि 500 से 1000 रुपये आपका बनाना एम है और आपके पास ऑब्वियसली कैपिटल तो कम होगा। तो हम लोग उस वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जिन लोगों के पास एग्जैक्टली कैपिटल कम है, या फिर जिनके पास और भी काम है, जो लोग फुल टाइम और भी कुछ करते हैं लेकिन थोड़ा सा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा देके डेली का वो लोग ये अमाउंट निकालना चाहते हैं एज अ साइड इनकम या फिर एक एक्स्ट्रा इनकम की तरह, ठीक है। सबसे पहली बात है कि अगर इस अमाउंट को निकालना है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का जो कैपिटल है वो 5000 रुपीज़ से 10,000 रुपीज़ के बीच में रहेगा, राइट। यहाँ तक आपको पता चल चुका होगा कि हाँ, किस तरीके से अपने को यहाँ पे 5000 टू 10,000 रुपीज़ में 500 टू 1000 रुपीज़ के इनकम की एक्सपेक्टेशन करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप आती है मार्केट कौन सा लेना है। आप लोग ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जो होता है 33% का विन रेट होता है। कैसे? अब ये कैसे? जब आप एक सिक्का उछालते हो तो सिक्का उछालने की प्रोबेबिलिटी भी आपके फेवर में आएगी। उसकी कितनी होती है पता है? 1/2, या फिर आप बोल सकते हो 50% प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप गैम्बल भी करते हो ना सिक्का उछाल के कि हाँ हेड्स आएगा ये टेल्स आएगा, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी होती है 50%। लेकिन जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 33%। अब ये क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि थीटा डीके होता है, राइट। थीटा डीके यानी कि समय के साथ भी वो डीके होता रहता है। जैसे आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम को अगर आप धूप में रख दोगे, कहीं भी बाहर के एटमॉस्फेयर में रख दोगे, तो वो पड़ा पड़ा भी पिघलने लग जाएगा। तो आपका काम क्या होता है? आइसक्रीम को जल्दी जल्दी खाना। लेकिन जब आप एक बिगिनर हो, जब आपको 500 टू 1000 इस तरीके की अमाउंट डेली बेसिस पे आपको अगर अर्न करनी है, तो आप लोगों को सिंपली इस तरीके के जो मार्केट्स हैं जिसमें थीटा डीके होता है, सेकेंड फैक्टर जिसमें एक्सपायरी होता है, उस तरीके के मार्केट से आपको दूर रहना पड़ेगा। तो ऑप्शन बाइंग का जो मार्केट है वो कट हो जाता है। अब ऑप्शन सेलिंग में डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें कैपिटल ज़्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है उससे थोड़ा सा आपको बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दूर रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि उसमें थीटा डीके होता है, उसमें एक्सपायरी होती है, और आप एज अ बिगिनर ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी वाले मार्केट में ट्रेड करना चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे। तो अब बचता क्या है? अब बचता है इक्विटी मार्केट और फोरेक्स मार्केट, ठीक है। अब फोरेक्स मार्केट की एक खासियत मैं आपको बता दूं, साइड में मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको बता देता हूं। एक ट्रेड छोटा सा मैंने लिया है इसी मुद्दे पे कि स्कैल्पिंग अपने को फोरेक्स कैसे करनी है, उसका यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। कैपिटल यूज कितना है देख लो, और बन रहा कितना है वो देख लो। आप यहाँ $70-80 इजीली बन रहा है। $70-80 का मतलब क्या होता है? और इजीली 4 से 5 हज़ार रुपए। लेकिन आपका एम क्या है? $10 बनाना। तो $10 बनाना सबसे ईजी हो जाता है, या तो फोरेक्स मार्केट में या तो फिर इक्विटी मार्केट में। लेकिन नंबर 1 रहेगा फोरेक्स मार्केट में, ठीक है। अब फोरेक्स मार्केट में किस तरीके से करना है, क्या करना है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है, तो वो आप लोग देख सकते हो। लेकिन मार्केट सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप इनकम करने की सोचते हो, जब भी आप कोई इनकम सोर्स क्रिएट करने की सोचते हो, सबसे पहले आपका एम होना चाहिए कि आपको कौन से मार्केट में ट्रेड करना है। मार्केट सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब मार्केट सिलेक्शन तो हो चुका है, आप इक्विटी में कर सकते हो या फिर फोरेक्स में कर सकते हो। अब इक्विटी में यानी कि क्या? इक्विटी का मतलब होता है डायरेक्टली रिलायंस के स्टॉक में आपने ट्रेड किया, ठीक है। इंट्राडे कर सकते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है इक्विटी मार्केट में, ठीक है। नो डाउट इन दोनों में से जो भी आपको पसंद आता है आप उसमें डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है आपको प्रॉपरली हर किसी का प्रोसेस बता के, हर किसी के ड्रॉबैक बता के, हर किसी के बेनिफिट्स बता के आपको सही रास्ते पे लाना। तो इक्विटी में क्या होता है? आप इंट्राडे में तो शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हो, आप बाइंग करके भी पैसा कमा सकते हो। यानी कि जब मार्केट नीचे जाएगा तब आप इंट्राडे में ज़रूर पैसा कमा सकते हो इक्विटी मार्केट में। यानी कि डायरेक्टली मान लो आपने रिलायंस का स्टॉक लिया,
रिलायंस हो या फिर बजाज फाइनेंस हो, इसमें कैसा अच्छे खासे बड़े बड़े मूव्स आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जब मार्केट नीचे जा रहा है तब भी आप पैसा कमा सकते हो, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी आप लोग पैसा कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप ओवरनाइट जब मार्केट नीचे जा रहा है तब पैसा नहीं कमा सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, एक नंबर 1 होता है आप बाइंग करके पैसा कमा सकते हो, आप ओवरनाइट भी बाइंग करके पैसा कमा सकते हो। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। लेकिन आप इंट्राडे में सेल करके पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप ओवरनाइट सेल करके पैसा नहीं कमा सकते हो। तो यहाँ पे हो गए 3 तरीके। फॉरेक्स में आ जाते हैं, आप इंट्राडे में भी पैसा कमा सकते हो, आप शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हो, आप ओवरनाइट शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। क्या कोई एक्सपायरी है? कोई भी एक्सपायरी नहीं है। 1 साल तक भी आप आपका शॉर्ट ट्रेड, सेल किया हुआ ट्रेड होल्ड कर सकते हो। अगर मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में, तो पूरा डाउन ट्रेंड का पैसा आपको मिलेगा। ये हो गया 4, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आती है, फॉरेक्स एक और बार यहाँ पे जीत जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल कितना है आपके पास? 5,000 से 10,000। रिस्क कितना लेना है? इक्विटी मार्केट्स की अगर मैं आपको बात बताऊँ, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 200 रुपये का रिस्क लेना है, बदले में 400 रुपये का आपके को यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट करना है। ये हो गया डेली बेसिस पे 200 रुपये का रिस्क और 400 रुपये का टारगेट। अब आपको रूल्स की मैं बात कर देता हूँ, ठीक है। रूल्स से पहले मैं बात कर देता हूँ फॉरेक्स में अगर आप $2 से $3 का रिस्क अगर लेते हो 0.01 लॉट में, छोटे से ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो इजीली 10 से $15 आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 10 से $15 यानी कि 1000 से 1200 रुपये आपको इजीली यहाँ पे मिल जाते हैं। तो रिवॉर्ड हाई है, रिस्क रिवॉर्ड हाई है। 1:3 ट्रेड्स इजीली मिलते हैं। यहाँ पे आपको इक्विटी में 1:2 ट्रेड्स इजीली मिलते हैं। लेकिन दोनों भी अपना जो गोल है वो फुलफिल करते हैं। डेली एक्सपेंसेस, डेली का खर्चा निकालने के लिए ये दोनों मार्केट परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी सीखना कहाँ से? तो सीखने के लिए अपने चैनल पे 1000 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। उसी के साथ साथ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं कोर्स भी दे रहा हूँ, स्ट्रैटेजी भी दे रहा हूँ, प्राइवेट ग्रुप भी दे रहा हूँ, नोट्स भी दे रहा हूँ, चार्ट्स भी दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वहाँ पे रजिस्टर करो। रजिस्टर करते ही व्हाट्सएप कर दो, आप लोगों को सारी जानकारी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, टोटली फ्री है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि एग्जैक्टली किस तरीके से क्या करना है, तो फ्री टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन करके रख लो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो सीखना कंप्लीटली फ्री है, उसके लिए मैं आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सीखने का पॉइंट क्लियर हो गया कि हाँ, अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, वो देख के आप सीख सकते हो। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है रूल्स का। रूल्स क्या है? आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको आपका एक टाइम ठहराना पड़ेगा। टाइम क्या है? इक्विटी मार्केट में आपका जो टाइम होगा वो रहेगा 9 से 10 या फिर 10 से 11, क्योंकि आप लोग इस इनकम को टारगेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके पास और भी काम होंगे, आप दिन भर कुछ बिजी होंगे, राइट। तो दिन भर बिजी रहने की वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, सुबह के टाइम पे या तो 9 से 10 या तो 10 से 11, या तो फिर सेकेंड हाफ में 1 से 2, 2 से 3, ये 4 स्लॉट्स आपको यहाँ पे इक्विटी मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे तो ये 4 स्लॉट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, क्योंकि 11 से 1 के बीच में मार्केट जो है साइडवेज रहता है, वोलाटिल रहता है, उसमें ज़्यादा मूव्स आपको नहीं मिल सकते। तो किसी भी एक घंटे को चुनो, 1 घंटे में ट्रेड मिलता है ठीक है, अदरवाइज बाहर हो जाओ, मत करो उस दिन ट्रेड। इस 1 घंटे को चुना है तो इस घंटे में ट्रेड मिलता है, एनालिसिस करके मिलता है तो ठीक है, लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। वैसे ही इसमें अब रही बात फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स में अच्छे मूव्स कब आते हैं? आप लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, वो है गोल्ड। अब गोल्ड का कोड क्या है? XAU USD, या फिर सिल्वर चूज़ कर सकते हो आप, XAGUSD, या फिर आप चूज़ कर सकते हो US ऑयल, ठीक है। तो इस तरीके से कमोडिटीज़ में, किसी भी कमोडिटी में आप लोग ट्रेड कर सकते हो। इसके लिए बेस्ट टाइमिंग्स क्या है? इसके लिए बेस्ट टाइमिंग्स यहाँ पे है, इसके लिए बेस्ट टाइमिंग्स फॉरेक्स में आता है 7 PM के बाद, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, या तो 6 से 7, या तो 7 से 8, या तो 8 से 9, ये 3 स्लॉट में कभी भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि शाम के टाइम में फॉरेक्स में अच्छा मूव आता है, बड़े बड़े ट्रेड्स अपने को मिलते हैं। दूसरा, स्विंग ट्रेड्स यहाँ पे बहुत इजीली बनते हैं, यानी कि एक भी ट्रेड अगर आपने सही पकड़ा है तो एक ट्रेड में भी आपको कितना प्रॉफिट चल रहा है, फिर एक बार मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको लगा के बता दूंगा कि एक ही ट्रेड यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप में अपन ने दिया हुआ था फॉरेक्स के, जो कि कम्प्लीटली फ्री ग्रुप है, उसमें भी यहाँ पे एक ही ट्रेड दिया, उसमें $70-80 मिल रहे हैं। अब $70-80 अभी मिल रहे हैं, आप अगर बुक कर रहे हो तो पर डे के हिसाब से 8 दिन का कितना हो गया, मान लो $10 पर डे के हिसाब से आपका निकल गया ना। $10 के मतलब क्या है, 800 रुपये,
राइट। तो 800 रुपये पर डे का आपका निकल गया। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास घाई नहीं है क्योंकि जो आपका टारगेट है 8 दिन का प्रॉफिट आपके जेब में आ चुका है। अब आप क्या करोगे, पेशेंटली ट्रेड कर सकते हो। आप 1 दिन 2 दिन रुक सकते हो, फिर तीसरे दिन आपको ट्रेड मिला तो फिर आप ले सकते हो। फिर मान लो आपको एक $70-80 का ट्रेड अगर मिल गया, फिर अगले 8 दिन का आपका जो है खर्चा डेली का निकल जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ट्रेड्स कर सकते हो। अब इमोशंस, यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो आता है इमोशंस का आता है। ठीक है, आपने सारी चीज़ें सीख ली, ठीक है, आपने मार्केट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने प्रॉपर, आपको जम रहा है, लेकिन आपको रूल नहीं ब्रेक करना है। रूल क्या है, रूल है कि आपको अगर सच में इसमें परफेक्ट होना है, मास्टर होना है, तो आपको डेली एक ट्रेड लेना ही चाहिए जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब। ठीक है, तो डेली अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे, अगर आप डरोगे कि यार ये लूँ या ना लूँ, कल एक ट्रेड में एसएल हिट हुआ था तो कोई बात नहीं, एसएल हिट हुआ था कोई बात नहीं, अगर आप ट्रेड लोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि ये ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है या ये ट्रेड आपके ऑपोजिट में जा रहा है। तो सबसे पहला रूल आता है कि आपको ट्रेड हमेशा लेना है रोबोट की तरह, विदाउट ओवर थिंकिंग। आपको सोचना नहीं है कि यहाँ पे मैं लूँ या ना लूँ, यहाँ पे मेरा ट्रेड में टारगेट हिट होगा या एसएल हिट होगा। पूरी दुनिया में अगर कोई भी आदमी ट्रेड लेने के बाद ही पता चलता है ये ट्रेड सही था या नहीं था। तो ट्रेड लेने के बाद अगर आपको पता चला तो पहले ही आप कैसे इमेजिन जज कर सकते हो कि ये ट्रेड जाएगा या नहीं जाएगा। और अगर आपको पता है कि ये ट्रेड नहीं जाएगा या फिर ये जाएगा, तो फिर आप ऑब्वियसली, ऐसा किसी को पता ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड तक स्ट्रिक्टली वेट करना है। आप अगर 200 रुपये का रिस्क ले रहे हो, अगर फॉरेक्स में आप $2 से $4 का अगर रिस्क ले रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे 200 के बदले में 400 रुपये का प्रॉफिट लेना है। $2 से $4 के बदले में मिनिमम $10 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट लेना ही है। अगर इक्विटी में कर रहे हो तो 200 रुपये के बदले में आपको 400 रुपये का प्रॉफिट लेना ही है। आप मुझसे पूछोगे सर अगर 300 रुपये का प्रॉफिट बताया और वहाँ से घूम के एसएल चला गया तो जाने दो, एसएल देना पड़ेगा आपको, कोई बात नहीं। लेकिन आप 400 रुपये अगर लोगे नहीं तो फिर आपकी जो एक्यूरेसी है मजबूरन आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो इस एक्यूरेसी के साथ अगर आपकी 55% भी एक्यूरेसी है ना, यानी कि 10 में से 5.5 ट्रेड भी आपके अगर सही जाते ना, तो भी आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट में एंड में रहोगे। वैसे ही फॉरेक्स में तो ऑटोमेटिकली रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है। 2 से 3 ट्रेड करके ही देखो, आपको पता चलेगा कौन से मार्केट में ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, तो वैसे इस तरीके से इन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप प्रॉपरली, एम ज़्यादा लालच को बाहर रखना है। ये पूरा जितना सिस्टम मैंने आपको यहाँ पे समझा ना, इसमें लालच पूरी तरह से बाहर बैठा हुआ है। आप अगर लालच में ही रहोगे कि हाँ चलो आज मेरा $70-80 बन गया, अब मैं क्या करता हूँ कल $700-800 बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आप पहले $70 या फिर $10 $20 कंसिस्टेंटली तो बनाओ। आप यहाँ पे कंसिस्टेंटली जितना बनाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा गेम, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कब ये डेली एक्सपेंस आपका रेगुलर इनकम बन जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि कब ये डेली एक्सपेंस में आप पूरी तरह से डिपेंड हो सकते हो ट्रेडिंग के इनकम पे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया, ये जो मार्केट सिलेक्शन मैंने बताया, ये जो आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है प्रोसेस, ये अगर पसंद आई है तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें लाइव मार्केट में, हर मार्केट के, इक्विटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में आप लोगों को डेफिनेटली अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, एंड यू ऑल कैन डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल इन वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।